हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो भी एक अभ्यर्थी पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहता है और कर रहे भी होंगे कुछ अभ्यर्थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन उनके फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो चुकी है। तो कुछ अभ्यर्थी ने भर भी दिया होगा, कुछ भरने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्या आपका पाठ्यक्रम रहेगा, क्या क्या आपके सिलेबस में जो आपका पर्टिकुलर है, विशेष जो आपका सिलेबस है, विषय है, उसमें क्या आएगा, और अन्य जो विषय हैं उनमें क्या क्या आएगा, कब से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और कब इनकी लास्ट डेट है, और इसके साथ ही और भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, लास्ट डेट क्या है, सब कुछ इसमें आपको क्लियर रहेगा और कितनी आपकी फीस लगेगी। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं और हम बात करेंगे पीजीटी हिंदी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप पीजीटी हिंदी ने एक फॉर्म के लिए अगर एससी वाले अप्लाई करते हैं तो उन्हें 500 रुपया रहेगी, और इसके साथ ही जो बाकी और हैं उनकी 900 रहेगी, और जनरल की रहेगी आपकी 1200। ठीक है, अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं एससी कैंडिडेट तो उनके 1000 रहेंगे, बाकी अदर रहेंगी इसमें 1800 और जनरल की रहेंगी 2400। ठीक है, तो ये तो आपकी रहेगी फीस। आगे बढ़ते हैं, और ऑनलाइन जो प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है 30/10/2023 से स्टार्ट हो चुकी है, और ये आपके भरे जाएंगे 10/11/2023 तक भरे जाएंगे आपके फॉर्म। करेक्शन आपकी डेट रहेगी 11/11 से लेकर 12/11/2023, यानी 2 दिन के लिए आपकी कुछ मिस्टेक रही होंगी तो वो ठीक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी की बात है तो ये सभी जानते हैं कि जब आप एक स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं तो जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करते हैं उसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो इसमें लिखा है कि अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास हिंदी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि आपकी 50% मार्क्स, यानी आपके जो जिस भी के लिए अप्लाई करते, चाहे आप इंग्लिश हो या हिंदी हो, ज्योग्राफी, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें 50% होनी चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज आपको छूट जैसे मिलती है वो रहेगी। इसके साथ ही आप बीएड भी होनी चाहिए, यानी बीएड आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसमें आपका पैटर्न रहेगा, इसमें क्या क्या पैटर्न आएगा, मैं पीजीटी हिंदी की बात करती हूँ। वैसे तो सबका ये होगा ये सामान्य तौर से, लेकिन हम यहाँ पीजीटी हिंदी के बारे में विशेष कर डिस्कस करें तो देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए लेवल 3 आप में सामने दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू जैसे जिसमें आपके 4 ऑप्शन होते हैं, एक आपने टिक करना होता है, वो 5वां ऑप्शन आप कहोगे कि मैम 5वां भी होता है, तो वो उसमें वो आपसे उससे कोई मतलब ही नहीं, वो आपको भरना ही नहीं है। इसलिए नहीं भरना है क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को डाउट था कि अब की बार नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, लेकिन अब की बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगली बार जो एस्टेट होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको अब की बार ही एस्टेट निकाल लेना है। देखिए, 150 नंबर का आपका पेपर होगा एमसीक्यू क्वेश्चन का। ठीक है, जिसमें से आपके 30 नंबर आपके पेडागोजी के होंगे, 30 नंबर की आपकी रहेगी लैंग्वेज, यानी 15 नंबर आपके हिंदी के होंगे, यानी 15 क्वेश्चन होंगे, 15 ही नंबर होंगे, यानी 15 यानी 30 नंबर आपका, 30 नंबर की आपका हिंदी और इंग्लिश यानी दोनों लैंग्वेज रहेंगी। 30 नंबर की आपकी साइकोलॉजी रहेगी, साइकोलॉजी पेडागोजी, और इसके साथ ही आपका 30 यानी जो आपके 30 नंबर और बच गए उसमें रीजनिंग है, हरियाणा जीके हैं, जिसमें थोड़ा बहुत मैथ वगैरह भी आ सकता है। ठीक है, तो 30 नंबर की आपकी ये रहेंगी। इसके साथ ही 60 नंबर का आपका जो विषय है, जैसे मान लीजिए आप भर रहे हैं पीजीटी हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, जो भी आपका संस्कृत है, जो भी आपका विशेष सब्जेक्ट है, जो आपकी जिसमें आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, तो 60 नंबर का ये रहेगा। तो कुल आपके रहेंगे 150 नंबर। 150 में से जो आपके रहेंगे जनरल कैटेगरी को जिसमें 60% लेने होते हैं, उनके लिए आपके रहेंगे 90 नंबर आपको लाने हैं,
और जो SC BC कैटेगरी है उनके लिए 82 नंबर रहेंगे, यानी 55% मार्क्स उनको लेके आने होंगे। तो ये आपके रहने वाले हैं इसमें, ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। वह मैंने आपको डेट भी बता दी कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, तो आपकी नेगेटिव कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 60% जनरल कैटेगरी को लाने हैं, 90 नंबर रहेंगे, 55% 82 नंबर आपके रहेंगे SC BC के लिए, और कुल आपको यानी आपके 150 में थे ये नंबर आपको, लेकिन कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। शायद मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगली बार नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, अब की बार यानी आगे जो होगा उसके लिए हो सकती है, अब की बार इसे निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए समय की मैं बात करती हूँ, आपको जैसे 150 नंबर का पेपर होगा तो 150 ही मिनट आपको मिलने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये आपकी रहेगी एग्ज़ाम डेट 2/12/2023 लेवल 1 के लिए, जैसे लेवल 1 के लिए है भाई ये, तो आपकी और 30/12 यानी आपके जो 2-3 तक के आपके पेपर, जैसे 2 दिन होते हैं ना, एक दिन एक कैटेगरी में, यानी एक दिन 2 कैटेगरी के ले लेते हैं 1 और 2, यानी PRT TGT, और एक दिन PGT का, जैसे भी ये लेते हैं। तो 2-3 आपकी तारीख दी गई है जिसमें आपकी दिसंबर की रहेंगी आपकी, ठीक है। 2-3 दिसंबर अब में आपका पेपर हो जाएगा। तो ये आपकी डेट है, और मैं आपको विस्तार से आपका जो विषय है उसके बारे में, तो यहाँ देखिए आपका स्पेशल हर एक टॉपिक क्लियर कर दिया गया है। आपका पूरा पाठ्यक्रम है, या PGT हिंदी की मैं बात कर रही हूँ, तो हिंदी भाषा एवं साहित्य, जिसमें आपका हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी और उसकी बोलियाँ, इसके साथ ही सामान्य परिचय, हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की पद्धतियाँ, इतिहास, लेखक, काल विभाजन, नामकरण, हिंदी साहित्य का आरंभ, विभिन्न कालखंडों का प्रवर्तिगत, यानी मतलब उनकी विशेषताएं हैं, और उनके कवि हैं, लेखक हैं, और उद्भव विकास कब से, यानी हिंदी भाषा का उद्भव विकास कब हुआ। तो ये सारे टॉपिक यहाँ क्लियर दे दिए गए हैं, ये आपको तैयार करने हैं। अब दूसरा यानी B में देखिए, पाठ्यक्रम में संकलित रचनाओं की जानकारी, जिसमें आपका क्षितिज है, कृतिका है, आरोह है, वितान है। तो एक मैं बात और मैं क्लियर कर देना चाहूँगी आगे बढ़ने से पहले। देखो ये आरोह भाग 1 और 2 जो जैसे ही आप एस्टेट करके निकलोगे, अब बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। इसके बाद जैसे ये भर्ती कंप्लीट होगी, इसमें और भी वैकेंसी आएंगी। PGT हिंदी की मैं बात करती हूँ, सब सब्जेक्ट के आएंगे, लेकिन हम तो विशेषकर बात कर रहे हैं PGT हिंदी के लिए। तो आपको एक जगह 2 फायदा मिलेगा, जैसे ही आप एस्टेट करके निकलोगे तो वो बिल्कुल वही पाठ्यक्रम आपको आगे स्क्रीनिंग में देखने को मिलेगा, जिसमें आपका एक पेपर ऑब्जेक्टिव का होगा और दूसरा आपका सब्जेक्टिव का होगा। तो आप यहाँ आपको यहाँ तैयारी का फ़ायदा वहाँ भी होगा, यानी आपका एस्टेट तो निकलेगा इसकी तैयारी से। और आपकी HPSC जो सब्जेक्टिव जो पेपर लेता है, HPSC जो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 पेपर लेते हैं, उन दोनों पेपरों की यहाँ तैयारी होगी, जिसमें आपको एक पेपर यही आपका MCQ क्वेश्चन मिलेगा, दूसरा आपका सब्जेक्टिव का होगा। तो इन्हें आप ये नहीं कि आप सिर्फ 90 नंबर के उद्देश्य से तैयारी करें, मैं तो ये कहती हूँ आपको 0 से लेकर 100 तक पूरा पाठ्यक्रम वो तैयार करना है, क्योंकि आपको अगले एग्जाम में भी फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए क्षितिज, कृतिका, आरोह एवं वितान पुस्तकों में संकलित, यानी जो आपकी NCERT की है वो पुस्तकें हैं, ठीक है, ये ज़रूर खरीदें। इसमें आपका रहेगा भाव एवं कला पक्ष पर आधारित क्षितिज, कला, आरोह, यानी कि कहने का मतलब है ये क्षितिज भाग 1 है, 2 है, कृतिका भाग 1, 2, आरोह भाग 1, 2, ये सारे दिए हैं। तो उनके जितने भी कवि हैं, लेखक परिचय हैं, उनके जो है ये व्याख्या है पूरी तरह से, मतलब प्रश्न उत्तर पूरी तरह से आपको तैयार करने हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपकी जो 3rd बुक आती है जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें आएंगे आपके रेडियो, नाटक, कहानी नाटक का रूपांतरण, जिसमें आपकी रहेंगी हिंदी पत्रिका के विविध आयाम। तो ये सारे पाठ्यक्रम है जो और इसके साथ ही व्याकरण का पूरा है, पर्यायवाची ने कुछ भी नहीं छोड़ा, व्याकरण का पूरा ही समझिए। इसमें आपका पर्यायवाची है, विलोम है, अनेकार्थक, वाक्यांश के लेख, शब्द हैं, ठीक है। इसके साथ ही काव्य शास्त्र भी दिया गया है। काव्य शास्त्र व्याकरण में जब सब शक्तियाँ हैं उनके उदाहरण हैं, काव्य हेतु, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीतियाँ, श्लेष, यमक, प्रास, ये सारे अलंकार दिए हैं
जिसमें आपके इसके साथ ही छंद में दोहा, रोला, सोठा, चौपाई, मालिनी, वसंतलिका, गीतिका, हरि गीतिका, कवित, सवैया, वसंत छंदों पर आधारित प्रश्न, यानी रस का स्वरूप एवं रस के अव्यय, रस निष्पत्ति पर आधारित प्रश्न, काव्य रीति के स्वरूप विवेचन पर आधारित प्रश्न, वर्ण विचार, वर्तनिक अशुद्धियाँ, जिसमें आपके जैसे उज्ज्वल लिखना आता है, अतिशयोक्ति आता है, इस प्रकार वर्तनीय अशुद्धियाँ ये भी आएंगे आपकी चीज़ में। एक असंधि समास उपसर्ग पढ़ते हैं, विकारी अविकारी शब्द हैं, सर्वनाम विशेषण क्रिया है, इसमें क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषय में आदि बोधक, पद विचार संबंधी अशुद्धियाँ, शुद्धियाँ और शुद्ध वाक्यों की पहचान पर आधारित प्रश्न, मुहावरे हैं, लोकोक्ति है, औपचारिक अनौपचारिक पत्रों पर आधारित प्रश्न है। तो कहने का अभिप्राय ये है, मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है। एनसीईआरटी की पिछली बार ये क्षितिज और कृतिका के नहीं दिया था, अब की बार पैटर्न थोड़ा सा और ज़्यादा कर दिया गया मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है कि क्योंकि क्षितिज भाग 1 और कृतिका ये हमारे पाठ्यक्रम में ये राजस्थान में दिया जाता था, लेकिन अब की बार हरियाणा वालों ने भी इसमें इन्हें ये आता था पहले सिर्फ आरो और वितान। तो ये दिन प्रतिदिन आपकी जो प्रतियोगिता है वो बढ़ती जा रही है, तो आप ध्यान से करेंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप जैसे ही तैयारी करके निकलेंगे, अगली वैकेंसी आने वाली है जिसमें आपकी पीजीटी की बहुत सारी हिंदी की वैकेंसी आएंगी। इसके साथ ही मैं एक बात और बार बार क्लियर करने देना चाहती हूँ कि जैसे ही आप ये एचटेट करके निकलोगे, आपको एचपीएससी जो पेपर लेते हैं जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपरों में आपको ये फ़ायदा मिलेगा। अगर आप अच्छी प्रकार से तैयार करोगे तो वहाँ भी आप अच्छे मार्क्स लेकर अपनी नौकरी पक्की कर सकते हैं। और ये विस्तार से मैं बता देना चाहूँगी कि पूरा विस्तार मैं करवाऊँगी, आपका 0 से लेकर 100 तक पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, कोई भी आपको चार्ज नहीं लिया जाएगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम करवाऊंगी। फिर भी किसी संबंधी और कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगी, या फिर आप चैनल के अबाउट में जाकर व्हाट्सएप लिंक से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक भी बिल्कुल निःशुल्क है, टेलीग्राम का लिंक भी बिल्कुल निःशुल्क है। ये पीडीएफ अगर कोई डाउट रह भी जाता है, आप अच्छी प्रकार से देखना चाहते हैं तो मैं वहाँ सेंड कर दूंगी, टेलीग्राम से आप प्राप्त कर सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं आपका डाउट का क्लियर करने की कोशिश करूँगी। कमेंट में देना मतलब कि कई बार ऐसे डाउट आ जाते हैं जो कमेंट में नहीं बताए जा सकते हैं, तो मैं स्पेशल वीडियो भी बना दूंगी आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।